नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में क्या एक बार फिर से बड़े खतरे की घंटी बजी है? बिहार में क्या एक बार फिर से कोरोना जैसे इंतजाम किए जाने वाले हैं? और बिहार में क्या एक बार फिर से एक नए वायरस की एंट्री से लोग बेहाल होने वाले हैं? यह चर्चा इसलिए क्योंकि अब नए वायरस को लेकर बिहार में बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, उसी वायरस की हम चर्चा कर रहे हैं जिस वायरस के बारे में आप भी 2-4 दिनों से कई दफे सुन रहे होंगे और सोशल मीडिया पर आप इसे देख रहे होंगे। चीन से शुरू हुआ यह वायरस एचएमपीवी वायरस के नाम से जाना जा रहा है और इस एचएमपीवी वायरस को लेकर बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अब जरूरी यह है कि इस एचएमपीवी वायरस के बारे में आप जान लें, इसके साथ ही इस वायरस से बचाव के तरीके जाने और इसके उपाय भी जाने और किस प्रकार इसके सिम्टम्स हैं या इस वायरस के लक्षण क्या हैं वो भी आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है। देखिए, हम आपको खबर बताते हैं। चीन में फैले एचएमपीवी वायरस से मुकाबले को लेकर कोविड-19 की तर्ज पर सभी स्वास्थ्य संस्थानों में इंतजाम किए जाएंगे। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद सभी जिलों के डीएम, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राचार्य और अधीक्षक, सिविल सर्जनों को इस वायरस से बचाव के लिए कोरोना की तर्ज पर ही इंतजाम करने का निर्देश दिया है। अब देखिए, विभाग के मुताबिक ये एक श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ वायरस है। इसके संक्रमण से बचने के लिए कोई विशेष एंटीवायरल या वैक्सीन अब तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए इससे बचाव के लिए लक्षण आधारित इलाज जैसे खूब पानी पीना, आराम करना, दर्द अथवा श्वसन संबंधित लक्षण को कम करने के लिए निर्धारित दवा लेना और गंभीर मामलों में ऑक्सीजन की सहायता देना है। स्वास्थ्य सचिव संजय सिंह ने निर्देश दिया है कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा इन्फ्लुएंजा के समान बीमारी और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी निमोनिया का सर्विलांस सुनिश्चित करने के लिए इसको IHIP पोर्टल पर प्रतिदिन रिपोर्ट दी जाए। कोविड-19 से संबंधित दवा, किट, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, मास्क इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके ट्रेंड पर ध्यान रखने और इसके बढ़ने की स्थिति में सभी अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर को सक्रिय करने को भी कहा गया है। इसके साथ ही सभी अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण गतिविधियों की सघन निगरानी करने, अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती सारी मामले के सैंपल को पुणे स्थित राष्ट्रीय लैब में भेजकर जांच कराने को कहा गया है ताकि एचएमपीवी का लैब में पुष्टि हो सके। अब इस वायरस से पीड़ित होने के लक्षण विभाग के अनुसार कफ, बुखार, नाक में संक्रमण, श्वसन में परेशानी, गंभीर स्थिति में ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया शामिल है। एचएमपीवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने अथवा छींकने से फैलता है। साथ ही संक्रमित व्यक्ति को छूने और संक्रमित वस्तुओं के मुंह, आंख अथवा नाक के संपर्क में आने से यह फैल सकता है। एचएमपीवी से बचाव के लिए कोरोना के समान ही प्रमुख विधि है। इसमें हाथों को साबुन से पानी से लगातार धोते रहना है, गंदे हाथों से आंख, नाक अथवा मुंह को नहीं छूना है, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना है और छींकते वक्त मुंह पर रुमाल जरूर रखना है। संक्रमण में आए हुए वस्तुओं को लगातार साफ करना है। इस अवधि में खुद को घर में ही आइसोलेट करना है। छोटे बच्चे, 60 वर्षों से अधिक के उम्र वाले व्यक्ति तथा कमजोर इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों के लिए विशेष एहतियात बरतने का सुझाव भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया गया है। तो बिहार में बड़ा अलर्ट एचएमपीवी वायरस को लेकर जारी किया गया है। आपने सुना होगा, कई दिन पहले से ये खबर चल रही है कि चीन में एक नए वायरस ने दस्तक दी है जिसका नाम एचएमपीवी वायरस है और इसके साथ ही कुछ दिनों के बाद ही देश के कई राज्यों में भी इसकी खबर फैलने लगी। सबसे पहले साउथ इंडिया से खबर आती है कि वहां भी एचएमपीवी वायरस से संक्रमित एक शख्स की पहचान हुई है। उसके बाद बिहार में अब इसे लेकर एहतियात बरता जा रहा है और बिहार में चूंकि आपको पता है कि बाहर से आने वालों की संख्या ज्यादा होती है, यहां से बाहर जाने वालों की संख्या ज्यादा होती है, कमाने खाने वाले लोग ज्यादा होते हैं, आते जाते हैं और चूंकि जनवरी माह में त्योहार का मौसम भी है, अब जनवरी में मकर संक्रांति भी है, फरवरी में भी त्योहार है, तो ऐसे में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, एहतियात बरतने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने जो इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं उससे यह साफ होता है कि यह संक्रमण कितना खतरनाक है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ है और आपको बचाव करने की जरूरत है। अगर कोई आपके सामने छींक रहा है, खांस रहा है तो उसे भी एहतियात बरतना होगा, उसे भी नाक पर रुमाल रखना होगा, मुंह पर रुमाल रख के छींकना होगा, लेकिन उसके संपर्क में आने से आपको भी बचना होगा। ये एचएमपीवी वायरस से बचाव के कुछ उपाय हमने आपको बताए हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है उसके मुताबिक अब बिहार में अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य महकमे को रखा गया है ताकि लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, बिहार में क्या एक बार फिर से बड़े खतरे की घंटी बजी है? बिहार में क्या एक बार फिर से उसी तरीके से लोग नाक मूंदकर चलते नजर आएंगे, एक दूसरे से दूरी बनाते नजर आएंगे एचएमपीवी वायरस के कारण? यह देखने वाली बात होगी। और बिहार में कितना प्रसार होता है, बिहार में किस प्रकार इसे लेकर एहतियात बरती जाती है, अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं होती हैं और आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यह कि यह वायरस देश के किन किन हिस्सों में कितनी तीव्रता से फैलता है, इसके खतरे का पैमाना क्या है, यह भी देखने वाली बात होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।